एक ग्राम में एक धनी मानी आदमी था। बहुत धनवान था और विद्या में भी निपुण था। उनके पास बुद्धि भी थी, ज्ञान भी था और पैसे भी थे, परिवार भी था। एक बेटा था, पत्नी थी और बहुत बढ़िया से जीवन था। लेकिन उनको बहुत अहंकार था। मेरे पास पैसा है, ज्ञान है और साथ में तो यही सब जाने वाला है। आदमी का साथी कौन है? कौन साथ में जाने वाला है? और जो माया से डूबा रहता है ना, उसको ये ध्यान ही नहीं रहता कि आदमी का सच्चा साथी तो परमार्थ होता है। और यही मानते हैं घर परिवार है और धन संपत्ति है, यही अपना है। और धर्म परमार्थ को समझता ही नहीं। उस आदमी को अहंकार था, अहम भरा हुआ था और अहंकारी आदमी को धर्म परमार्थ बिल्कुल नासमझ लगता है। एक उनके मित्र थे, वो आते थे, बार बार कहते थे कि मित्र जी, आपके पास पैसा है, संपत्ति है, ज्ञान है, धर्म और परमार्थ में लगना चाहिए, काम करना चाहिए। तो वो बार बार अपने मित्रों को कहता था, क्या धर्म परमार्थ में लगना चाहिए, क्या धर्म परमार्थ करना चाहिए, ये क्या काम आएगा? जब हम मरेंगे, मरने के बाद कौन सा नाव हमें ले जाने के लिए आएगा? कौन सा नौका हमारे जीवन में यह पार करेगा? ये कुछ नहीं होगा। ऐसे करके वो रोक टोक देते थे और स्वीकार नहीं करते थे कि धर्म परमार्थ आदमी के साथ जाने वाले हैं। वर्तमान में जीवन अच्छा चल रहा है, परिवार साथ दे रहे हैं, धन संपत्ति है और परमार्थ साथ जाएगा, बीवी बच्चा छूट जाएंगे, क्या बात है? ऐसे कहते कहते वो मानते ही नहीं थे। उनकी एक दिन तबीयत खराब हो गई। तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हाथ पैर तो एकदम सूज गया। फिर धीरे धीरे उनका उठना और चलना भी कठिन हो गया। वो उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, बड़ी समस्या हो गई। उसी समय उनकी पत्नी बहुत दिनों से मायके गई थी। मायके में गई थी और एक बेटा था, बेटा साथ में रहता था। लेकिन समस्या ऐसी आ गई कि वो बेचारा खाट से उठ नहीं पाता था। ऐसी तकलीफें हुई कि वो लेटरिन बाथरूम करने के लिए भी उठ नहीं पाता था, और शौच भी करने के लिए नहीं उठ पाता था। तो बार बार बेटा को बुलाता था कि बेटा आओ तो मुझे बाथरूम करा दो, मुझे शौच करा दो, आओ तो। लेकिन बेटा कहाँ उठने वाला? वही अहंकारी आदमी, उसी के अंदर अहंकार भरा रहा, तो वही स्वभाव बेटा का भी रहा। तो बेटा तो और चादर तान करके सो जाता था, कुंभकर्ण की तरह। उठता ही नहीं था, मुश्किल से उठता था। तो उनको उठाना और लेटरिन बाथरूम कराना, यही उनको कठिन लगता था, नहीं कर पाता था। तो वो कहने लगा कि बेटा तुम नहीं करते तो ऐसा करो, तुम्हारी माँ को बुलाओ, क्योंकि समस्या हो रही है और मैं ठीक से उठ नहीं पा रहा हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, और ये बिस्तर ही गंदा हो जा रहा है, इसलिए तुम्हारी मम्मी को बुलाओ। उनकी मम्मी बहुत दिनों से अपने मायके गई थी। तो बुलाने गया तो तुरंत कहाँ बुला पाया? बुलाने गया आराम से 2 दिन में गया वो, और 2 दिन में गया और पिताजी की बात बता करके ले करके आया। अब उनकी मम्मी भी बहुत दिनों से मायके में रही। तो मायके में रहते उनका स्वभाव ऐसा हो गया था कि दूसरे पुरुष से वो लग गई थी, और दूसरे पुरुष से लग गई थी और मोह बन गया था उनका। तो अब कैसे आए ना आए तब भी नहीं बनेगा, लोग क्या कहेंगे, यही सोच कर उनको आना पड़ा। और जब वो आई तो देखी दुर्दशा। अब कपड़ा हटाई तो गंध आने लगा, दुर्गंध भर गया था। और कपड़ा हटा करके जब साफ सफाई की तो कमर के नीचे में 2 बड़े बड़े घाव बन गए थे।
और घाव में वो पीड़ित था। धनवान व्यक्ति, धनी आदमी बहुत पीड़ित था, परेशान था। तो उनकी पत्नी साफ की, 3-4 दिन तक साफ की और सेवा की, लेकिन इसलिए सेवा साफ की कि मेरे पति है ये भाव से नहीं। उनको मोह बिल्कुल नहीं था, उनका मोह तो दूसरे तरफ चला गया था। लोग क्या कहेंगे और क्या समझेंगे यही समझ करके वो करती रही। तो वो भी रोने लगा और कहने लगा, जब से तुम गई और मेरी ये स्थिति आई, दयनीय दशा हो गई, स्थिति बिगड़ गई थी। और बेटा तो मस्त है अपने में, देखो तुम्हारे न रहने से मेरी दयनीय दशा आ गई थी। और बिस्तर में ही लेटरिन बाथरूम हो जाता था और बिस्तर ही गंदा हो जाता था। देखो मेरे शरीर में भी घाव हो गया और तुम आई तो कितना अच्छा हुआ। यही वो धनी आदमी कहने लगा। उनकी पत्नी सुनती रही, लेकिन उनका हृदय पिघला नहीं। मोह तो दूर ही हो गया था, प्रेम भी नहीं बना। वो सुनती रही 2-4 दिन तक काम की, सेवा की उनकी, और सेवा करके वो बिस्तर से उठाती थी, लेटरिन बाथरूम ले जाती थी, समय से खिलाती पिलाती थी और सब काम अच्छा हो रहा था। अब वो धनी आदमी को बड़ी खुशी, बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखो मेरी पत्नी आई, मेरा सब काम कर रही है। ये बेटा को बार बार कहता था, लेकिन बेटा आता ही नहीं था, उठाता ही नहीं था। लेकिन पत्नी सब काम कर रही है। लेकिन पत्नी का मन तो बदला हुआ था। वो मजबूरी में वो निभाने के लिए कर रही थी, लेकिन मन दूसरे तरफ लगा हुआ था। अब 4-5 दिन तक की और करने के बाद उसका ध्यान और दूसरे पुरुष की तरफ होने लगा। तो क्या कि एक रात को गोदरेज का सब पैसा निकाल करके वो भाग गई। सुबह होने के बाद बेटा देखा दरवाज़ा भी खुला है और यहाँ गोदरेज भी खुला है और माँ भी नहीं है। तो कहाँ है? देखने से पता चला तो माँ है ही नहीं। और पैसा का पता वो लगाया तो पैसा भी नहीं है, संपत्ति भी नहीं है, खजाना भी लेकर के भाग गई। ये पता चला और अपने पिताजी को बताया तो धनी आदमी को बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई कि देखो पत्नी है और पत्नी कहाँ चली गई, और चली ही नहीं गई, पूरा खजाना लेकर के, पैसा लेकर के भाग गई। ये बहुत पीड़ित होने लगे और उनकी पत्नी तो भाग ही गई, वो कहाँ से आए। अब बेटा सेवा करने वाले थे ही नहीं, अब क्या करे वो। तब उनको उनके मित्र की बात याद आई, क्योंकि उनके मित्र समय समय से आते थे, ज्ञान की बात बताते थे कि परमार्थ का काम करना चाहिए, परमार्थ ही जीव का साथी होता है, धर्म करना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। तो एकदम नकार देते थे और यही समझते थे कि धन संपत्ति और पुत्र परिवार ही काम आने वाला है, साथ जाने वाला है। लेकिन आंखों के देखते देखते धन संपत्ति को चुरा करके ले जाने वाले हो गए। बेबी भी छूट गई, बच्चे भी छूट गए, आंखों के सामने सब कुछ हो गया। तो फिर अपने मित्र को बुलाए और उनका मित्र आया तो मित्र को कहने लगा कि मित्र जी, अब समझ में आ रहा है कि ये धन संपत्ति परिवार साथ देने वाला भी नहीं है, काम आने वाला भी नहीं है, धर्म परमार्थ ही काम आने वाला है। इसलिए मेरी आँख खोलिए और धर्म परमार्थ का मार्ग बताइए। तो उनके मित्र समझाने लगे, मित्र जी, जब शक्ति चल रही थी, बल था, तब इस बात को नकारते रहे कि धर्म ही जीव का साथी होता है। लेकिन अब शक्ति भी नहीं चल रही है, बल भी नहीं चल रहा है, तब समझ में आ रहा है, क्योंकि वास्तविकता को देख लिए कि पत्नी बच्चे माया में जुड़े रहते हैं, धन संपत्ति दो तब अपना रहते हैं, और थोड़ा भी नकारना होता है तो दूर हो जाते हैं। तब उनको समझाते रहे और वो समझते भी रहे और धीरे धीरे उनकी तबीयत भी ठीक होती गई
और ज्ञान उनके अंदर बसता गया, वो समझते गए और जब तबीयत ठीक हुई तो बिल्कुल धर्म परमार्थ में और सत्संग में बिल्कुल मन लगाए और उनका मन लगा और धन को भी लगाए, मन को भी लगाए, तन को भी लगाए। जब तक शरीर मजबूत था तब तक ना समझ रहे, महत्व ही नहीं देते थे। लेकिन एक बार शरीर से धोखा खाया, परिवार से धोखा खाया, तब से समझ में आया और सही ज्ञान मिला कि धर्म परमार्थ ही जीव का साथी होता है। सब कुछ साथ छोड़ देने वाला है, सब साथ छूट जाता है और धोखा देने वाले होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि शक्ति रहते तक, बल रहते तक, बुद्धि के सही रहते तक धर्म परमार्थ के काम में लगना चाहिए और जीवन को सफल बनाना चाहिए, सुंदर और सुखमय बनाना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।